नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एलेन सोली। पीपी रोड पुरानी कचहरी के सामने चर्च मार्केट बक्सर। मिल रहा अच्छी खरीद पर प्यारा उपहार। राज कोचिंग सेंटर नगर परिषद कार्यालय के ठीक पीछे। बिहार बोर्ड सीबीएसई इंटरमीडिएट के नए सत्रों में नामांकन शुरू। करें संपर्क। गंगा दशहरा पर पुण्य स्नान के लिए गंगा घाटों पर उमड़ी लोगों की भारी भीड़। पूजा पाठ के बाद लोगों ने किया दान पुण्य। दिन दहाड़े उचक्कों ने उड़ाया महिला का रुपयों से भरा बैग। पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश। विभिन्न योजनाओं के साथ डीएम ने किया डुमरांव के चकबंदी कार्यालय का निरीक्षण। कर्मियों में कायाकल्प को लेकर जगी उम्मीद। और अस्पताल जांच मामले ने पकड़ा तूल। जिप सदस्यों ने प्रेस वार्ता कर रखी अपनी बात। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स। आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक। कामधेनु नैक नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को हस्त नक्षत्र में मां गंगा का स्वर्ग से धरती पर अवतरण हुआ था। इस दिन मां गंगा के अवतरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसलिए इस दिन गंगा स्नान और गंगा पूजा का महत्व काफी बढ़ जाता है। कहा जाता है कि भगीरथ के प्रयास से ही मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। बक्सर के रामरेखा घाट सहित विभिन्न घाटों पर आज लोगों ने भारी संख्या में पहुंचकर गंगा में पुण्य स्नान किया और दान पुण्य किया। ऐसा माना जाता है कि गंगा दशहरा पर पानी से भरा घड़ा दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा छाता, जूता, चप्पल, टोपी आदि का दान करना भी पुण्यकारी होता है। मौसमी और पानीदार फल के साथ सत्तू और गुड़ का दान भी इस दिन जरूर करना चाहिए। सूती वस्त्र, गमछा और धोती आदि का दान करना भी शुभ माना जाता है। गंगा दशहरा की आप तमाम दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नगर थाना क्षेत्र के पीपी रोड स्थित एक बैंक से पैसे निकाल कर आ रही एक महिला से 40,000 रुपए छीन लेने का मामला प्रकाश में आया है। घटना के संदर्भ में जानकारी देते हुए पीड़ित महिला के पति ने बताया है कि उनकी पत्नी बैंक से पैसे निकाल कर आ रही थी। इसी बीच 2 की संख्या में युवक उनके पीछे लग गए। उन्होंने कहा कि उनके पास 3 लाख रुपए के गहने हैं, जिन्हें वह महिला को केवल 40,000 रुपए में दे सकते हैं। महिला ने जब इनकार किया तो उचक्के उनके हाथ से बैग छीनकर भाग निकले। बैग में नगद 40,000 रुपए थे। इस मामले में नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि थानाध्यक्ष का कहना है कि महिला से छिनैती नहीं हुई है बल्कि ठगी हुई है। रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे क्रॉसिंग के पास मालगाड़ी की चपेट में आकर एक 5 वर्षीय बच्ची और उसकी मां की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 5 वर्षीय बच्ची ट्रैक पार कर रही थी। उसे ट्रैक पार करते हुए देखकर उसकी मां को ऐसा लगा कि वह मालगाड़ी की चपेट में आ जाएगी। ऐसे में वह उसको बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन दुर्भाग्यवश दोनों मालगाड़ी की चपेट में आ गए, जिससे दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी मिलने के बाद जीआरपी को इस बात की सूचना दी गई। जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी। मामले में जीआरपी थानाध्यक्ष रमाशीष प्रसाद ने बताया कि भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बनकट गांव की रहने वाली धनेजर यादव की पत्नी मुन्नी देवी अपनी 5 वर्षीय पुत्री और अपनी गोतनी के साथ रघुनाथपुर किसी काम से आई हुई थी। रेलवे क्रॉसिंग पार करने के दौरान यह घटना हुई है। सरकार का फरमान है कि प्रत्येक बुधवार को अधिकारी पंचायतों में जाएंगे और योजनाओं की जांच करेंगे। इसी क्रम में बुधवार को अपने जिले के डीएम अमन समीर डुमरांव अनुमंडल मुख्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने विभिन्न योजनाओं का जायजा लिया। यही नहीं, खंडहर में चल रहे चकबंदी कार्यालय का भी उन्होंने निरीक्षण किया। गौरतलब है कि खंडहर में चल रहे चकबंदी कार्यालय कई वर्षों से अपनी बदहाली का रोना रो रहा है, जिसको लेकर कई बार बड़े अधिकारियों से वहां के कर्मी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक वहां बदलाव की कोई उम्मीद नहीं दिखी। हालांकि डीएम द्वारा कार्यालय का निरीक्षण किए जाने के बाद अब वहां के कर्मियों में एक नई उम्मीद जगी है और माना जा रहा है कि अगर जिले के डीएम ने इस मामले में दिलचस्पी दिखाई तो चकबंदी कार्यालय भवन का जल्द ही कायाकल्प भी हो सकता है। दरअसल चकबंदी कार्यालय भवन का खस्ता हाल होने के कारण यहां रखे जरूरी कागजात नष्ट हो रहे हैं और यहां कर्मियों को बैठने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
बिजली विभाग के खिलाफ बुधवार को युवा नेता गिट्टू तिवारी के नेतृत्व में युवाओं ने कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही विभाग के सहायक अभियंता का पुतला भी जलाया। मीडिया से बातचीत करते हुए गिट्टू तिवारी ने कहा कि इस भीषण गर्मी में बिजली विभाग की मनमानी से आम जनमानस काफी परेशान है। शहर के कई मोहल्लों का तार खराब है, लेकिन शिकायत के बाद भी विभाग संज्ञान नहीं ले रहा है। महीनों से कई समस्याएं पड़ी हुई हैं, लेकिन अधिकारी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तिवारी ने कहा कि यह विभाग हमेशा से भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है और उसकी आदत नहीं जा रही है। इसी वजह से हम काम को लटकाया जा रहा है। लोग दूर दूर से गर्मी में आते हैं, लेकिन उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। इसके खिलाफ 1 माह का समय दिया जा रहा है। अगर अधिकारी नहीं चाहते तो उनके खिलाफ प्रदर्शन होगा। लगभग बक्सर शहर में 7 दिनों से जो बिजली की समस्या है और ये लोग जिस तरीका से विधि व्यवस्था बना कर रखे, आमजन इससे परेशान है और हमारे जनप्रतिनिधि के उदासीनता के वजह से है। हम लोग कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, लेकिन अगर बिजली विभाग एक दलालों का अड्डा बन चुका है, केवल हमारे आमजनों को ये लोग लूटने का काम करते हैं, घसोटने का काम करते हैं और ऐसे मीटर लगाकर जो हमारा ई रिक्शा वाले हैं, दुकानदार भाई हैं, उनको बेबुनियाद तरीके से पैसा और बिजली बिल उनको पहुंचाते हैं और उनसे लूटने का प्रयास करते हैं। हमारी यहाँ के स्कूटी इंजीनियर जो हैं, उनसे हमारी मांग है कि हमारे शहर के आमजनों को बिजली मुहैया उस तरीक़े से कराएं कि यह भीषण गर्मी से निजात मिले। राजपुर प्रखंड मुख्यालय के स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने के उपरांत डॉक्टरों द्वारा किए गए हंगामे के बाद अब जिला परिषद के सदस्य उग्र हो गए हैं। बुधवार को जिला मुख्यालय के डाक बंगला में प्रेस वार्ता आयोजित कर जीप अध्यक्ष व अन्य प्रतिनिधियों ने कहा कि अगर FIR वापस नहीं हुई तो सभी लोग धरना देंगे। प्रशासन की मनमानी और अफसरशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अध्यक्ष ने कहा कि जिला परिषद को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। स्वास्थ्य कमेटी के अध्यक्ष पूजा देवी स्वयं जांच करने गई। वहां प्रभारी से लेकर प्रबंधक तक ड्यूटी से गायब थे। सवाल उठा तो मौजूद डॉक्टर संजय ने स्वयं गलत आचरण प्रस्तुत किया। विरोध किया तो प्रशासन उचित कार्रवाई करने की जगह प्राथमिकी दर्ज कर हमें डराना चाहता है। बैठक में कई पंचायतों ने मुखिया प्रमुख भी शामिल हुए। सबने मिलकर यह प्रस्ताव पारित किया। अगर प्राथमिकी वापस नहीं की गई तो हम लोग आंदोलन करेंगे। जब आप लापरवाही करेंगे तो हम तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारा काम ही है आपको रास्ता दिखाना। हम एक तरह से जनता की निगरानी समिति तरह से कह सकते हैं। हम जनता के लिए और जनता के द्वारा ही आए हुए हैं इस समाज में। अगर आप गलत पकड़े जाएंगे तो हम आवाज़ उठाएंगे। आपको जहां तक जाना है जाइए। मैं जिला परिषद अध्यक्ष विद्या भारती अपने सभी जिला परिषद सदस्यों के साथ हूँ। और मैं आगाह करना चाहती हूँ, मैं आग्रह करना भी चाहती हूँ कि हर स्वास्थ्य केंद्र में बायोमेट्रिक सिस्टम हो, जिससे कि उपस्थिति दर्ज हो, कौन डॉक्टर कब आ रहा है, कब जा रहा है। और दूसरी बात कि जो 8 घंटा की ड्यूटी बनी होती है, 8 घंटा में डॉक्टर चेंज किया जाए और उनका पारदर्शिता जनता के सामने किया जाए, ताकि वो समझ सकें कि इस पाली में इस समय में ये डॉक्टर उपस्थित हैं, उन्हें जाकर के जांच कराने में आसानी प्राप्त हो। और मैं यही कहना चाहूँगी, ये हंगामा कुछ नहीं है। ये हंगामा तो हम लोग को फंसाने के लिए, बट हम लोग का कोई दोष नहीं है।